अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइस्क्वेल के अंदर देखेंगे किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं, प्राइमरी की हम किस तरह से बना रहे होते हैं, फॉरेन की हम किस तरह बनाते हैं, ये दोनों में फ़र्क क्या है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या चीज़ होती है, ये हमने देखना है आज, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है 3 बेसिक रिलेशनशिप्स को देखना है। आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर 3 मेन रिलेशनशिप होता है। पहला जो रिलेशन होता है वो वन टू मैनी का होता है हमारे पास। उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको डिफ़ाइन की हुई है। लाइक अगर मेरे पास एक फैकल्टी का टेबल है, ठीक है, उसके अंदर ये कॉलम्स है, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम है, क्वालिफिकेशन है, डिपार्टमेंट आईडी है। दूसरा मेरे पास टेबल है डिपार्टमेंट का टेबल, जिसके अंदर मेरे पास कॉलम कुछ इस तरह से हैं, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है और हेड है। आपको ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ भी दिख रही है, इसका मतलब है यही है डिपार्टमेंट आईडी जो रिलेशन क्रिएट कर रही है। ये बेसिकली अपने टेबल में प्राइमरी की है, ठीक है, और ये अपने इधर यहाँ पर आकर ये फॉरेन की है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा 1 to 1 होता है हमारे पास रिलेशन, और हमारे पास थर्ड जो होता है दैट इज़ बेसिकली मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर टेबल्स जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो वो हम 1 to मैनी के लिए क्रिएट कर लेंगे। हमारा 1 to मैनी रिलेशन भी हो जाएगा, हमारी टेबल क्रिएशन भी हो जाएगी, और हम इंसर्शन भी परफॉर्म कर लेंगे, और हम प्राइमरी की भी बना लेंगे। अच्छा, डेटाबेस आपको पता है जो कि कंसिस्ट करता है टेबल पे, और टेबल जो है रॉज और कॉलम्स पे जो है कंसिस्ट कर रहा होता है। कॉलम्स में आप जो है डिफ़ाइन करते हो जो भी आपके, जैसे लाइक मेरे पास फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी नेम है, क्वालिफ़िकेशन है, और रॉज या टपल्स में आप जो है वो उस टेबल का रिकॉर्ड जो है डिफ़ाइन कर रहे होते हो, ठीक है। प्राइमरी की हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्राइमरी की हमारे पास ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को। लाइक प्राइमरी की, अगर प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी की जो है यूनिक होती है, आपके पास टेबल में रिपीट नहीं हो सकती। की होती है बेसिकली जो कि यूनिक होती है, और आपके पास ये नल नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी कह लें कि है कि ये कभी भी नल नहीं होगी। फॉरेन की है, फॉरेन की नल हो सकती है। और फॉरेन की क्या होती है कि एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन क्रिएट करवा रही होती है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि खुद से मैनेज कर रहा हो डेटाबेस आईडीज़ को 1 2 3 4 5, ठीक है, मुझे देना ना पड़े, बल्कि डेटाबेस में खुद से मैनेज हो रही हो, तो मैं उसको क्या बना दूँगी, उस कॉलम को मैं ऑटो इंक्रीमेंट बना दूँगी। ऑटो इंक्रीमेंट बना दूँगी तो खुद से क्या हो रही होगी, आईडी मैनेज हो रही होगी। अब हम जो है चलते हैं किस तरह से हम टेबल, पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं टेबल्स आपको बता दूँगी, फिर इंसर्शन भी बता दूँगी किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना जैम का कंट्रोल पैनल ऑन किया, और यहाँ पर जब आप इसको जो है ऑन करोगे, इन दोनों चीज़ों को आपको स्टार्ट करना है, अपाची और माइस्क्वेल को, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो देखें स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे पोर्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा कि मैं अपने ब्राउज़र पे इस जैम कंट्रोल पैनल को किस पोर्ट से एक्सेस करूँगी, ठीक है। लाइक मेरी पोर्ट नंबर आ रही है 82। सम टाइम होता है कि पोर्ट आपके पास अगर इशू कर रही है और आपको इस पोर्ट को चेंज करना है, तो आप कॉन्फ़िग के अंदर जाओगे और आपके पास है कि नोटपैड की एक अदद फाइल ओपन हो जाएगी। आप अगर चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे पोर्ट सर्च करवाओ, और ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है पोर्ट लिसन 82 आ रहा है, ठीक है। अगर मेरी पोर्ट सपोज 82 वर्क नहीं कर रही है तो मैं यहाँ पे 85 भी दे सकती हूँ, 80 भी दे सकती हूँ। कुछ आपके सिस्टम्स में जो आपकी कुछ एप्लीकेशंस हुई होती हैं, लाइक स्काइप हुआ हुआ है, और आपके पास दूसरी एप्लीकेशन है, अगर स्काइप मेरा पोर्ट 80 यूज़ कर रहा है तो अगर इशू आ रहा है 80 पे, तो इस वजह से भी आ सकता है कि किसी और सॉफ्टवेयर ने जो है वो पोर्ट रिज़र्व की हुई हो, ठीक है। वो करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव करवा दोगे, फिर यहाँ पे वो पोर्ट आपके पास आ जाएगी, आपको दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पोर्ट चेंज कर सकती हो जब आपके पास पोर्ट का इशू आ रहा हो। चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, ठीक है। किस तरह से आपने एक्सेस करना है? सिंपल आपने लिखना है लोकल होस्ट कॉलन आपका वो पोर्ट नंबर, मेरा पोर्ट नंबर क्या है 82, तो मेरे पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब मुझे डेटाबेस की तरफ जाना है तो मैं क्या करूँगी, PHP माई एडमिन पे क्लिक करूँगी, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस PHP माई एडमिन का इंटरफेस आपके पास आएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं क्यूरी बेस्ड भी आपको काम बताऊंगी, और फिर आपको डिज़ाइनर्स भी बता दूंगी कि आप किस तरह से चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। मैंने SQL पे क्लिक किया, मुझे सबसे पहले अपना डेटाबेस बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम, सपोज़ मुझे जो है डेटाबेस बनाना है टेस्ट के नाम का। मैंने इस डेटाबेस को बनाया, बनाने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैंने गो कर दिया।
अच्छा, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं कोई और बना लेती हूँ। मैं सपोज सैम्पल के नाम का डेटाबेस बना लेती हूँ। मैंने सैम्पल के नाम का डेटाबेस बना लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ मेरे पास डेटाबेस आ गया है मौजूद। अब उससे यहाँ से जो है मैं इसमें टेबल्स भी क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसी पे क्लिक किया हुआ है, मैंने एसक्यूएल ओपन किया यहाँ पे। ये उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रही हूँ 2 टेबल्स, क्योंकि मुझे रिलेशन क्रिएट करना है। मुझे 2 टेबल क्रिएट करने हैं, फैकल्टी का टेबल क्रिएट करना है और एक ही डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में 1 to many रिलेशन कैसे है वो मैं आपको बता दूँ। देखें, अगर एक फैकल्टी है, ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट है, लाइक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मैनी फैकल्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, उसके अंदर भी मैनी फैकल्टीज़ हो सकती हैं। इसी तरह कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनी फैकल्टीज़ हो सकती हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है 1 to many, या फिर आप इसको many to 1 का भी रिलेशन कह सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने कहा क्रिएट टेबल और अपने टेबल का नाम, मैंने टेबल का नाम दे दिया, मैंने कहा डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मुझे इसमें कॉलम्स, आपको पता है एक टेबल है वो कंसिस्ट करता है कॉलम्स के ऊपर। मैंने कॉलम्स डिफाइन करना यहाँ पे स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने दिया डिपार्टमेंट आईडी, उसकी मैंने टाइप डिफाइन कर दी इंटीजर में। मैंने कहा इंटीजर होगी, मैंने कहा प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास यूनिक होती है। ठीक है, कभी भी ये अलाउ जो है नल नहीं करता। प्राइमरी की खुद से प्रॉपर्टी है कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा कि ये मैं नल या नॉट नल, आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, ना ही रिपीट होगी प्राइमरी की। और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है मैं चाहती हूँ कि खुद से मैनेज हो रही हो, मुझे ना देनी पड़े, तो मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया। अब मुझे यहाँ पे मज़ीद कॉलम्स मैंने दे दिए, मैंने कहा डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे मैंने इसको टाइप दे दी varchar। varchar के साथ आपने यहाँ पे साइज़ डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया। इसी तरह मैंने तीसरा कॉलम दे दिया, मैंने कहा लोकेशन, लोकेशन को मैंने दे दिया varchar। और मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, मैंने कॉलम ऐड किया, एक और हेड का कॉलम ऐड कर देती हूँ। मैंने कहा हेड, डिपार्टमेंट का हेड कौन है। ठीक है, ये मेरे पास सारे कॉलम्स हो गए हैं। आप चाहते हो नल या नॉट नल तो आप वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मेरे पास देखिए टेबल क्रिएट हो गया। आप इस टेबल पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर चेक करना है, आप इस पर स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दो तो ये देखें यहाँ पे की बनी हुई आ रही है। इसका मतलब ये प्राइमरी की है, ये बता रहा है ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, इसी तरह ये varchar टाइप डिफाइन कर रहा है, इसी तरह ये आपको varchar दिखा रहा है और ये varchar दिखा रहा है। सपोज आपको अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप भी कर सकते हो। और मज़ीद हम आगे जब देखेंगे कि ड्रॉप की क्यूरी के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉप करवा सकते हो इस कॉलम को। ठीक है, आपको चेंज करनी है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे जो दूसरा टेबल क्रिएट करना है दैट इज़ बेसिकली जो है मुझे सेकंड टेबल क्रिएट करना है। प्राइमरी की आपने देख लिया किस तरह से बन रही है। अब मुझे दूसरा टेबल क्रिएट करना है और दूसरे टेबल में मुझे कुछ इस तरह से क्रिएट करना है। फैकल्टी आईडी रखनी है, फैकल्टी नेम रखना है, क्वालिफिकेशन रखनी है और डिपार्टमेंट आईडी रखनी है। और डिपार्टमेंट आईडी को मैंने FK बनाना है, मतलब फॉरेन की बनाना है। अच्छा, फॉरेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि भाई ये अलाउ नल भी हो सकती है। हो सकता है कोई फैकल्टी अभी आई हो और उसे डिपार्टमेंट हमने अभी असाइन ना किया हो। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। मैंने एक काम किया, मैंने दूसरा टेबल क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, मैंने कहा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने कहा फैकल्टी, मेरे टेबल का नाम है। यहाँ मैं कॉलम्स डिफ़ाइन करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको दे दिया FID इंटीजर में। ठीक है, प्राइमरी की डिफ़ाइन कर दी इसको, ये प्राइमरी की होगी और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। फैकल्टी आईडी दे दिया, फैकल्टी नेम मैंने कहा F नेम होगा। ठीक है, मैंने N varchar में इसको दे दिया यहाँ पर, सॉरी varchar में दे दिया इसको मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फैकल्टी नेम के बाद जो है मैंने कॉलम रखा सपोज क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन, और मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे पास जो है डिपार्टमेंट आईडी जो है यहाँ पे आए। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे बताऊँगी भाई फॉरेन की। अब मुझे यहाँ पे अपने कॉलम का नाम देना है कि मेरी फ़ॉरेन की क्या है। तो मैंने यहाँ पे दिया फ़ॉरेन की जो है मेरी डिपार्टमेंट आईडी है। मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंसेस, इसका रेफरेंस डिफ़ाइन कर दिया।
अब मैं सबसे पहले मुझे अपने टेबल का नाम देना है, किस टेबल से आ रही है। मैंने कहा डिपार्टमेंट की टेबल ही है बेसिकली, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसकी आपने टाइप, अच्छा ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो वहाँ पे टाइप होती है हमारे पास इंटीजर में है, हमारे पास वहाँ पे टाइप देखिए, यहाँ पे भी हमने इंटीजर में डिफाइन किया। ठीक है, ये आपके सामने जो है, आप स्ट्रक्चर चेक कर लें इसका। ठीक है, आपके सामने आ रहा है फैकल्टी आईडी है। ठीक है, फैकल्टी आईडी के बाद ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे फ़ॉरेन की आई हुई है। मैंने आपको बताया जैसे आपको कोई ड्रॉप वगैरह करना है तो आप यहाँ से ड्रॉप डायरेक्टली भी कर सकते हो, किसी कॉलम की स्पेलिंग चेंज करनी है वो यहाँ से डायरेक्टली भी आपकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब हमने देखी क्या क्या चीज़ें जो है कवर कर ली है। क्रिएट डेटाबेस हमने देख लिया, टेबल क्रिएट करना देख लिया, प्राइमरी की देख ली, फॉरेन की देख ली, ऑटो इंक्रीमेंट देख लिया। हमारा इंसर्शन रह गया, ये मैं आपको बता देती हूँ डेटा को इंसर्ट आप किस तरह से करते हो। ठीक है, और हमारा 1 to मैनी रिलेशन पे हम जो है काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो कि फैकल्टी और डिपार्टमेंट के टेबल पे हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मैनी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैनी एम्प्लॉयज़, या आप कह लो मैनी फैकल्टीज़, फैकल्टी भी बेसिकली एम्प्लॉयज़ ही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, मैनी फैकल्टीज़ हो सकते हैं, मैनी फैकल्टीज़ उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इंसर्शन परफॉर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ आई, सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट के अंदर इंसर्शन करनी है, तो मैंने डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर आकर जो है इंसर्शन परफॉर्म करना स्टार्ट की। मैंने कहा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। यहाँ मैंने वैल्यूज़ पास करना स्टार्ट की। अब आपको पता है कि पहला है डिपार्टमेंट आईडी और मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो खुद से मैनेज हो रही होगी। दूसरा मेरे पास कॉलम है डिपार्टमेंट का नाम, मैंने यहाँ पे सपोज दे दिया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री के बाद मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम पास किया, मेरे पास है सेकंड कॉलम, मुझे लोकेशन पास करनी है, तो मैंने लोकेशन यहाँ पे दे दी। मैंने कहा सपोज डी ब्लॉक। उसके बाद है मेरे पास हेड, के इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, मैंने कहा सपोज। ठीक है, इसी तरीके से मैंने जो है क्या की, अपनी इंसर्शन यहाँ पे परफॉर्म कर ली। मैंने यहाँ पे इसको जो है आपने चेक करना है, आप इधर आके चेक कर सकते हो। ये देखें इंसर्ट हो चुका है डेटा। कुछ और डेटा जो है हम इसमें मज़ीद इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे क्लिक किया है। ठीक है, देखें बनी बनाई मुझे डिपार्टमेंट की जो है क्यूरी मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ पास करनी है। मैंने बता दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट है, उसके बाद आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम पास कर दिया। ठीक है, वार 4 में दी हुई है तो सिंगल कोट में सारी चीज़ें जारी होंगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह से देखें डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट मेरे पास इंसर्ट हो चुके हैं। 2 तरह से इंसर्शन मैंने आपको बता दी कि आपके पास एक वो रेडीमेड जो है आपको क्यूरी भी जनरेट करके दे देता है, सिर्फ उसमें आपको सिंपली वैल्यूज़ पास करनी पड़ती हैं। ठीक है, और आप एक खुद से जो है राइट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा तरीका मैं आपको अगर यहाँ से बताऊँ डिज़ाइनर से, आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है आके वैल्यूज़ पास करी। सपोज़ मैंने कहा कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली गो कर सकते हैं, तो ये वाली सिर्फ जो है हमारे पास इंसर्शन हो जाएगी वैल्यूज़। अगर आप चाहते हो मज़ीद तो आप यहाँ से मज़ीद जो है इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे बताया और आपने अब इन दोनों को क्या करना है, आपने गो करना है, तो ये आपके पास गो है, आपने यहाँ से गो कर दिया, तो ये देखें आपके पास, ये देखिए इंसर्शन हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर अब इंसर्ट हो चुके हैं 4 डिपार्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, अच्छा देखें मैंने जो है आपको हैंड टू हैंड ये भी बता दूँ, ये जो है डी ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपको इसको एडिट करना है। सपोज़ मुझे इसको जो है ए ब्लॉक करना है, मैंने यहाँ से ए ब्लॉक करके गो कर दिया। ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया। अब मुझे फैकल्टी के टेबल के अंदर इंसर्शन परफॉर्म करनी है। अब
हमारे पास फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी नेम है, क्वालिफिकेशन है, डिपार्टमेंट आईडी है। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट मौजूद हैं। हमने इंसर्शन कर लेते हैं यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ पास करनी है। आपको पता है फैकल्टी आईडी जो है मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास फैकल्टी का नाम, मैंने यहाँ से नाम पास कर दिया, और क्वालिफिकेशन पास करनी है मुझे। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी। अब मेरे पास 4 डिपार्टमेंट हैं, सपोज़ मैंने कहा ये 3rd डिपार्टमेंट में, ठीक। अच्छा, ये फैकल्टी में भी हमारा जो है एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मज़ीद रिकॉर्ड अगर आपने इंसर्ट करना है तो मैं भी यहाँ से जाके इंसर्शन परफॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। फैकल्टी नेम मैंने पास करी, सपोज़ मैंने कहा, क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दी। ये देखें यहाँ पे, अब इसकी देखें अच्छी बात क्या है कि आपको ये ड्रॉप डाउन में भी शो कर रहा है। अब आप सपोज़ डिपार्टमेंट सिर्फ नंबर शो करता तो आपको नहीं पता लगता है कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट पास कर दिया ये, ठीक है। इसी तरह मुझे जो है यहाँ पे मज़ीद फैकल्टीज़ ऐड करनी है। मैंने कहा तो मैंने कहा ये जो है माइक्रो डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगर आपको एक इंसर्ट करवाना है तो आप यहाँ से गो कर सकते हो सिंपली। अगर आपको दोनों करवाना है तो आप यहाँ पर आकर जो है ये वाला गो कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये देखें फैकल्टी में भी डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फैकल्टी में हो गया, यहाँ पे इसी तरह डिपार्टमेंट में ये डेटा इंसर्ट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम जो है इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।